नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, आपका क्रैक ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा +2 क्लास +2 की हिस्ट्री, जो NCERT की हिस्ट्री है, उसका लेसन जिसका नाम है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बनने वाले प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। आज से पहले भी इनसे काफ़ी प्रश्न आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, और कक्षा +2 में तो आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम क्या था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, और इन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है इनको? लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु, लुम्बिनी, नेपाल में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था सुशोधन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। क्या थे? इनका नाम सुशोधन था, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम, और जो शाक्य गण के मुखिया थे। और महात्मा बुद्ध जी के माता का नाम था माया देवी, जिनकी मृत्यु उनके 7वें दिन ही हो गई थी। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो इनकी माता जन्म के 7वें दिन ही गुजर गई थी, और इनका लालन पालन या इनकी जो परवरिश की गई, इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की। इसी कारण महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध कहा जाता है। तो इनकी जो मौसी थी, इन्हीं के नाम से इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो यहाँ आंसर क्या रहेगा? सिद्धार्थ। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। मात्र 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह हो गया, और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके साथ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम क्या था? राहुल था। यदि पूछ लिया जाए महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले, तो उन्होंने सैर पर 4 दृश्यों को क्रमशः देखा, जिसमें सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, शव को देखा और सन्यासी को देखा। जब उन्होंने इन चारों दृश्यों को देखा, तो उनको सन्यासी सबसे अच्छा महसूस हुआ, और उन्होंने क्या किया? यहीं से उनके मन में बैठा कि मुझे क्या करना है? सन्यास धारण करना है। कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था, तो इनके पंडित ने इनके पिताजी से कहा था कि इन्हें बाहर ना जाने दें, ये एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे, इसलिए इनके पिता इनको बाहर नहीं जाने देते थे। लेकिन एक बार जब ये बाहर निकले, तो इन्होंने ये 4 दृश्य देखे, और जब इन्होंने सन्यासी को देखा, तो इनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जाग गई। नेक्स्ट है कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। सिद्धार्थ क्या था? इनके बचपन का नाम था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर लिया, तो गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अल्लार कलाम, कौन थे इनके प्रथम गुरु?
ये इनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। यह सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट है, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करमपुत से शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद दूसरे इनके गुरु कौन रहे? रुद्रकर मुपुत। नेक्स्ट है, उरुबेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले जिनका नाम था कोंडिया, बप्पा, भादिया, महानामा और अगासी। उरुबेला में ये 5 सन्यासी थे जो सिद्धार्थ को मिले। नेक्स्ट है 11 नंबर कि बिना अंजल ग्रहण किए महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्षों की तपस्या करी थी, तो 6 वर्ष की। और 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा को ही की रात को क्या मिला इनको? निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। इनको पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। 6 वर्ष की आयु में 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की और 35 वर्ष में क्या हो गए? इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर पूछ लिया जाए तपस्या कितने वर्ष की, तो 6 वर्ष। अगर यह पूछ लिया जाए कि इनको कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 35 वर्ष की। अगर पूछ लिया जाए कि इन भगवान बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो निरंजना नदी या फल्गु नदी। अगर पेड़ पूछ लिया जाए तो पीपल के पेड़ के नीचे। इसीलिए पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ को क्या किस नाम से जाना गया? बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ या ऋषिपट्टनम, दोनों में से कोई एक आएगा। सारनाथ या ऋषिपट्टनम में इन्होंने क्या दिया? अपना प्रथम उपदेश दिया। और इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ऊपर हमने पढ़ा था कि गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। अगर पूछ लिया जाए तो बुद्ध के उपदेश की भाषा कौन सी थी, तो इनकी भाषा थी पाली भाषा। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशांबी एवं अन्य राज्यों में दिए। और बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश किस राज्य में दिए? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। अगर सबसे अधिक पूछ लिया जाए तो श्रावस्ती में। नेक्स्ट है कि उनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। कौन कौन से? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। ये ऐसे शासक थे जो क्या थे? महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध या बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई, जो कि कुशीनगर कहाँ है? देवरिया, उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। गृह
और इसके बाद क्या है, मल्ल राजा ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। तो ये जो चुंद थे ये कौन थे, मल्ल राजा थे। नेक्स्ट है कि एक अनुश्रुति या जनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा, 8 भागों में बांटा और इन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि जो महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि है इसको किस आधार पर निश्चित किया गया है, तो चीनी परंपरा के कैंटन अभिलेख द्वारा, चीनी कैंटन अभिलेख के अनुसार महात्मा बुद्ध की मृत्यु और जन्म को निश्चित किया गया है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये जो विशुद्ध ज्ञान है हमें त्रिपिटक से मिलता है बौद्ध धर्म के बारे में। तो जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। ये जो 3 पिटक हैं इन तीनों पिटकों को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक। किस किस को, विनय पिटक एक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। इन्हीं तीनों पिटकों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। और ये तीनों पिटकों की भाषा क्या है, पाली भाषा है, जो कि महात्मा बुद्ध के उपदेश की भाषा भी थी। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के विश्वास क्या थे। बौद्ध धर्म मूलतः क्या था, अनिश्वरवादी था। मतलब क्या है कि ये ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे, भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। इनमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, ये आत्मा को भी ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। क्या है बौद्ध धर्म में, पुनर्जन्म की मान्यता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा, कि जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा तभी पा सकता है मनुष्य जब उसकी तृष्णा क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तृष्णा का मतलब है लालसा क्या हो जाए, उसकी समाप्त हो जाए। तो महात्मा बुद्ध ने साथ में कहा कि विश्व जो क्या है, जीवन दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। उसने कहा कि जो विश्व है दुखों से भरा है, जीवन दुखों से भरा है, कहाँ से लिया था, उपनिषद से लिया था। नेक्स्ट है कि बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन से भाग थे, 2, एक था भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक कौन थे, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करते थे, उनको क्या कहा जाता था, भिक्षुक कहा जाता था। और उपासक कौन होते थे, गृहस्थ जीवन जीते हुए, मतलब गृहस्थ जीवन जीते हुए घरों में रहते हुए अपना क्या करते थे, बौद्ध धर्म को अपनाया था, उनको क्या कहते थे, उपासक कहा जाता था। तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु सीमा क्या थी, 15 वर्ष थी। अगर पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी, तो 15 वर्ष थी। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को क्या कहा जाता था, उपसंपदा कहा जाता था। अगर किसी को बौद्ध धर्म में प्रविष्टि लेते थे, उस प्रविष्टि को क्या कहते थे, उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, यह क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में बार बार पूछा गया है और आगे भी इसकी आने की संभावना है। तो जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, जिसमें है बुद्ध, धर्म और संघ। कौन कौन से, बुद्ध, धर्म और संघ। तो चलिए यहाँ तक हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि हमें स्मृति करने में, याद रखने में आसानी हो।
बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। इन्हें लाइट ऑफ एशिया या ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके पिता का नाम सुशोधन, माता का नाम माया देवी, और ये कहाँ के थे? शाक्य गण के मुखिया थे। और इनकी माता माया देवी की मृत्यु बुद्ध के या सिद्धार्थ के 7वें जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। और इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया, इसलिए इनको गौतम के नाम, गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना गया। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो गया और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने कितने 4 दृश्य देखे, जिसमें पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। और इस गृह त्याग को क्या नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। इसको याद रखेंगे। गृह त्याग क्या है? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद इन्होंने वैशाली के अल्लार कलाम के पास सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अगर प्रथम क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम गुरु कौन थे, तो अल्लार कलाम। यहाँ कौन सी शिक्षा ग्रहण की इन्होंने? सांख्य दर्शन की। इसके बाद अल्लार कलाम के बाद इनके दूसरे गुरु हुए रुद्रकरम पुत्र से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और उसके बाद जब ये उरुबेला गए तो इन सिद्धार्थ को या गौतम बुद्ध को 5 साधक और मिले, जिनका नाम था कौंडिया, बप्पा, भादिया, महानामा और अगासी। इन 5 साधकों के साथ इन्होंने क्या की? साधना की। नेक्स्ट है कि बिना अंजल के इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। पहले इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जब इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसके बाद से ये बुद्ध कहलाए और महात्मा बुद्ध कहे जाने लगे। और जिस स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान को आज हम बौद्ध गया के नाम से जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ या ऋषि पट्टनम में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ऊपर हमने पढ़ा था पीछे कि जब गृह त्याग किया था तो किस नाम से जाना गया? महाभिनिष्क्रमण। और प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना गया? धर्म चक्र परिवर्तन। इसको याद रखेंगे। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। अगर पूछ लिए जाए तो कौन सी भाषा उपयोग में लाते थे? पाली भाषा। बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में और अन्य राज्यों में दिए। लेकिन सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए, जो कि कौशल देश की राजधानी थी। पहला उपदेश सारनाथ और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। नेक्स्ट है कि इनके जो राजा थे, कौन कौन राजा महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे? तो बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन क्या थे? महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। मैं क्या हुआ था? चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ऊपर हमने पढ़ा कि गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन
और इन मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। मल्ल राजा ने अत्यंत सम्मान पूर्वक क्या किया, इनकी अंत्येष्टि की, अंतिम संस्कार किया और एक जनुश्रुति या अनुश्रुति के अनुसार महात्मा बुद्ध के शरीर के जो अवशेष बच गए उनको 8 भागों में बांटकर इन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। और महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान जो मिलता है हमें त्रिपिटक से मिलता है, जो है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। इन तीनों पिटक को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। और ये जिस भाषा में लिखे गए उस भाषा का नाम क्या है, पाली भाषा है। तीनों पिटक किस भाषा में लिखे गए, पाली भाषा में लिखे गए। बौद्ध धर्म क्या है, अनिश्वरवादी है। कैसा है, अनिश्वरवादी, भगवान को नहीं मानता, आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म परंतु क्या करता है, पुनर्जन्म को मान्यता देता है। बौद्ध धर्म कहता है कि जो तृष्णा है उसके क्षीण हो जाने से, लालसा के समाप्त हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। जन्म मरण का छुटकारा कैसे होगा मनुष्य का, जब उसकी लालसाएं या तृष्णा समाप्त हो जाएगी। ने कहा कि संसार या विश्व दुखों से भरा है और यह सिद्धांत कहाँ से लिया था, गौतम बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक, दूसरा उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास धारण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और जो गृहस्थ जीवन जीते हुए महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म अपनाया, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया, उनको क्या कहा गया, उपासक कहा गया। और बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या थी, 15 वर्ष थी। जो बौद्ध संघ है, प्रविष्ट होने को, उसमें प्रविष्टि लेने को या उसमें एडमिशन लेने को क्या कहा जाता था, उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धर्म, संघ क्या हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अब हैं बौद्ध सभाएं। प्रथम बौद्ध संगीति हुई 483 ईसा पूर्व में। कब हुई, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई, और इसका स्थान कहाँ था, राजगृह में। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति या सम्मेलन कहाँ हुआ, राजगृह में हुआ। और इस संगति की जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी महाकश्यप ने। और इस समय शासनकाल था अजात शत्रु का, यानी कि राजा कौन थे इस वक्त, अजात शत्रु। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगति या दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ, किस स्थान पर हुई, वैशाली में हुई। और इसके अध्यक्ष थे सवा कामी। किसने करी दूसरी की अध्यक्षता, सवा कामी ने। और शासनकाल था काला शोक का। तृतीय बौद्ध संगति हुई 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र और शासनकाल था महाराजा अशोक, सम्राट अशोक उस वक्त राजा थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति हुई 72 या प्रथम ईस्वी में या 72 ईस्वी में। स्थान क्या था, कुंडलवन, कश्मीर। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और बाद में अशोक घोष। तथा शासनकाल क्या था, कनिष्क का था। जो कुषाण काल के शासक थे कनिष्क, ये क्या थे, इसके उसमें राजा थे। तो प्रथम बौद्ध संगति, एक बार इनको संगतियों को दोबारा देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, राजगृह में, अध्यक्ष महाकश्यप और राजा अजातशत्रु के समय। दूसरी बौद्ध संगति
383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई। अध्यक्ष सवाकामी थे और राजा थे काला शोक। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र और शासन काल किसका था? सम्राट अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी में और स्थान कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष वसुमित्र और उसके बाद अध्यक्षता करी अशोक घोष ने और शासन काल था कनिष्क का। चौथी बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म क्या हो गया? दो भागों में विभाजित हो गया, जिसमें प्रथम क्या था? हीनयान और दूसरा महायान। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, तो आपका उत्तर रहेगा चतुर्थ बौद्ध संगति या चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। जो धार्मिक जुलूस हैं उसका प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। ये जो आजकल हम धार्मिक जुलूस देखते हैं, इसका सर्वप्रथम जो प्रारंभ किया था बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया था। और बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार क्या होता है? वैशाख पूर्णिमा है। सबसे प्रसिद्ध त्यौहार बुद्ध धर्म वालों का कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा है, क्योंकि इस वैशाख पूर्णिमा के ही दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए ही वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया चतुर्थ बौद्ध संगति में, हीनयान और महायान। तो हीनयान कौन थे? जो बौद्ध धर्म का मूल रूप है मूर्ति पूजा नहीं, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ये महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं पर विश्वास रखते थे। इनको क्या कहते थे? हीनयान। और जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा में, वो क्या बन गया? महायान। हीनयान कौन सा? बौद्ध धर्म का मूल रूप जो मूर्ति पूजा नहीं करता है, केवल महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं उनका पालन करता है। और महायान कौन सा रूप है? जो बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो चार आर्य सत्य हैं। नंबर 1, संसार दुखों का घर है। दूसरा, इन दुखों का कारण क्या है? तृष्णा अथवा लालसा है। तीसरा क्या है? अपनी लालसाओं का दमन करने पर ही दुखों से छुटकारा मिलता है और निर्वाण प्राप्त होता है। और ये टाइपिंग एरर है, यहाँ क्या होगा? तृष्णा। तृष्णा के दमन के लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग पर चलना चाहिए। और इस लालसा से, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि हमें अपनी तृष्णा को, लालसा को समाप्त करना होगा। और उसके लिए उन्होंने एक मार्ग बताया जिसको अष्टमार्ग या अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म किस मत पर समानता है इनकी? तो यह है अनिश्वरवाद। जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, दोनों ही भगवान को या ईश्वर को नहीं मानते हैं। जो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है उसमें क्या क्या बताया गया है? नंबर 1, सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है शुद्ध। सम्यक का मतलब क्या होता है? शुद्ध। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने बताया कि हमें अपनी शुद्ध दृष्टि रखनी चाहिए, सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक वाणी।
चौथा है सम्यक कर्मांत, हमें कर्म कैसे करने चाहिए? शुद्ध कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। पांचवा है सम्यक आजीव, आजीव का मतलब होता है कमाई, कि हमें अपने जीवन जीने के लिए जो हम कमाते हैं उस कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी चाहिए। और नंबर 6 है सम्यक व्यायाम, हमें प्रयत्न कैसे करने चाहिए? शुद्ध प्रयत्न करना चाहिए। और सम्यक स्मृति, तथा अंत में क्या था? सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। और नेक्स्ट है सांची के स्तूप की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप 1818 ईस्वी में किसके द्वारा खोजा गया था? जनरल टेलर द्वारा। ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्होंने सांची के स्तूप की खोज की थी। और यह सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, भोपाल के नज़दीक सांची का स्तूप स्थित है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ली जाए तो सांची कनखेड़ा गांव में। कहाँ? सांची कनखेड़ा गांव में। नेक्स्ट है कि स्तूप को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? जो स्तूप है तो उसको क्या कहा जाता है? संस्कृत भाषा में टीला कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जातक कथाएं क्या हैं? जो जातक कथाएं ये क्या हैं? ये बोधिसत्व की कथाएं हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में और उनकी सभी उपदेशों के बारे में इसमें लिखा गया है। इसमें बोधिसत्व का अवतार के बारे में कहा गया है कि जो बोधिसत्व है, बुद्ध हैं, वो मनुष्य और पशुओं के रूप में भी जन्म ले सकते हैं, या तो मनुष्य के रूप में भी जन्म ले सकते हैं और पशुओं के रूप में भी जन्म ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म या बौद्ध साहित्य की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? त्रिपिटक तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, और दूसरा जातक कथाएं, तीसरा है ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र और दीपवंश और महावंश। कौन कौन से? त्रिपिटक, जातक कथाएं, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, दीपवंश, महावंश। सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए किस बेगम का महान योगदान रहा है? किस बेगम का महान योगदान रहा है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल राजघराने की बेगम राजघराने की बेगम, जिसका नाम क्या था? शाहजहां बेगम। इनका महान योगदान रहा है, क्योंकि जब 1818 में सांची के स्तूप की खोज की गई तो यह बहुत बुरी अवस्था में मिला था। तो इसके बाद ये जो संरक्षण दिया गया, इसको रेनोवेट किया गया। तो ये कौन थी? शाहजहां बेगम द्वारा। ये कहाँ के थे? भोपाल के नवाब की बेगम थी। और अगर शाहजहां बेगम की एक आत्मकथा है, ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, ताज उल इकबाल तारीख भोपाल। और इसके बाद दूसरी बेगम रही सुल्तान जहां बेगम ने भी क्या किया था? सांची के स्तूप जो था उसका संरक्षण किया, उनको संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट है भगवान महावीर का जन्म कब हुआ? तो भगवान महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक या 24वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ये 24वें तीर्थंकर थे और इनका जो जन्म हुआ था कुंडग्राम बिहार में हुआ था। इनके भगवान महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जबकि हमने पीछे पढ़ा कि महात्मा बुद्ध का जन्म का नाम सिद्धार्थ था और भगवान महावीर के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था, और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। तो वर्धमान महावीर ने
29 वर्ष की आयु में भाई नंदी वर्धन की आज्ञा से क्या किया, गृह त्याग कर दिया। और इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की। ऊपर हमने पढ़ा कि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की कठिन तपस्या की थी, 9 वर्ष की। गृह त्याग कब किया था उन्होंने, 29 वर्ष में, और 35 वर्ष में उनको क्या हो गया था, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो यहाँ पर जो वर्धमान महावीर हैं, इनको 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्ष कठिन तपस्या की। इसके बाद इनको क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, यह हुई जिम्भिक ग्राम में, जो रिजुपालिका नदी के किनारे स्थित है। कहाँ, जिम्भिक ग्राम, रिजुपालिका नदी के किनारे। और जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की या ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो था साल का वृक्ष। महावीर स्वामी को साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जबकि महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है कि कैबलिन। कैबलिन या कैवल्य क्या है, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति है। जब वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे क्या कहलाए, कैबलिन कहलाए या सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति कहलाए। तथा इसके साथ साथ वे जिन, जिसका मतलब होता है विजेता, भी कहलाए। अहर्त, पूज्य कहलाए। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब है बंधन रहित कहलाए। तो जब वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे कैबलिन, जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ के नाम से जाने गए। नेक्स्ट है कि देवगढ़ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देवगढ़ मंदिर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो महाबलीपुरम कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन हैं। ऊपर हमने बौद्ध धर्म के पढ़े थे, अब किसके हैं, जैन धर्म के। तो जैन धर्म का है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक होता है शुद्ध, तो सम्यक दर्शन का मतलब है जैन धर्म के अनुसार जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में विश्वास करना। सम्यक ज्ञान है जैन धर्म तथा उसके सिद्धांतों का ज्ञान। और सम्यक चरित्र है जो कुछ जाना जा चुका है उसे करना। नेक्स्ट है जैन धर्म की संगीतियाँ। तो जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई। प्रथम हुई 300 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और उसमें राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। हुई कहाँ पर, पाटलिपुत्र में हुई। और इसमें जो जैन धर्म था 2 संप्रदायों, श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 संप्रदायों में बंट गया। हमने ऊपर पढ़ा कि जो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति थी, उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, हीनयान और महायान में। और यहाँ जो जैन धर्म है 300 ईसा पूर्व की प्रथम संगति में ही 2 भागों में बंट गया, 2 संप्रदायों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। और दूसरी 513 ईस्वी में हुई, और जिसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रमण वल्लभी, गुजरात में यह संगति या बैठक हुई थी। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जानते हैं, महाभिनिष्क्रमण। मृत्यु, महापरिनिर्वाण। प्रथम उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन। और बैसाख पूर्णिमा को किस नाम से जानते हैं, बुद्ध पूर्णिमा को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह त्याग क्या है, महाभिनिष्क्रमण। मृत्यु, महापरिनिर्वाण। प्रथम उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन। और बैसाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता पर विचार क्या है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या करते हैं,
आत्मा की मान्यता है, और बौद्ध धर्म क्या है, आत्मा को नहीं मानता। जैन धर्म क्या है, आत्मा को मानता है, और बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि इनमें असमानता क्या थी, समानता क्या थी। तो याद रखेंगे, क्या आत्मा के मानता पर ये दोनों असमान थे। जैन धर्म आत्मा को मानता था और बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। नेक्स्ट है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म पर, दोबारा जन्म लेने पर इनकी क्या मान्यता है। तो जैन धर्म कहता है या मानता है, क्या करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता को स्वीकार नहीं करता है। तो एक बार हम जल्दी से दोबारा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल में। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुशोधन, शाक्यगण से संबंध रखते थे, और माता का नाम माया देवी था। और इनकी माता की मृत्यु 7वें जन्म के 7वें दिन ही होगी, और इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो गया, और इनके पुत्र का नाम राहुल था। जब गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ सैर पर निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। और गृह त्याग, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। गृह त्याग के बाद इन्होंने अल्लाह कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, और ये इनके क्या थे, प्रथम गुरु थे। और द्वितीय गुरु थे रुद्रकर्म पुत्र। उरुबेला में महात्मा बुद्ध को 5 साधक मिले, कौंडिय, बप्पा, भादिया, महानामा और अगासी, 5 साधक मिले। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और क्या कहलाए, बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे, महात्मा बुद्ध कहलाए, और वह स्थान बोध गया कहलाया। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ऋषिपट्टनम में, और इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। नेक्स्ट है, बुद्ध ने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए, और सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और जो शासक इनके अनुयायी थे, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदाई। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, देवरिया में, उत्तर प्रदेश में है। जो कैसे हुई, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु होगी। और भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। और महात्मा बुद्ध की अंत्येष्टि किसने की, अंतिम संस्कार किसने किया, मल्ल राजाओं ने। मल्ल राजा ने क्या किया, महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु को चीनी परंपरा के कैंटन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म का ज्ञान त्रिपिटक से, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक से प्राप्त होता है, और इनकी भाषा पाली है।
बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, ईश्वर पर विश्वास नहीं करता और आत्मा को भी नहीं मानता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता रखता है। बौद्ध धर्म कहता है कि तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध कहा गया है, बुद्ध ने निर्माण कहा। उन्होंने कहा कि विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत कहाँ से लिया महात्मा बुद्ध ने? उपनिषद से। और बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभक्त थे, भिक्षुक, उपासक। जो सन्यासी बनते थे उनको भिक्षुक, और जो गृहस्थ जीवन जीतते हुए महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाते थे उनको उपासक कहा जाता है। और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु थी 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने को या प्रविष्टि को उपसंपदा कहा गया। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। 4 बौद्ध संगतियां हुई, जिसमें प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, राजगृह में, अध्यक्ष पूछा जाए तो महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु का। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सवाकामी, शासनकाल कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र और शासन कालाशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम ईस्वी में 72 ईस्वी में, स्थान कुंडलबन कश्मीर, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और बाद में इसके अध्यक्ष बने अश्वघोष, और शासन काल था कनिष्क का। और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया, और बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार है वैशाख पूर्णिमा। इसका महत्व क्यों है? क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण या मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान कौन थे? जो महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के मूल रूप में क्या करते थे? मूल रूप को मानते थे और मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और जो मूर्ति पूजा करते थे वो कौन थे? महायान। मूर्ति के मां से याद रखेंगे महायान। और जो महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षाओं को मानते थे वो थे हीनयान। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 सत्य कौन से हैं? संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण तृष्णा लालसा है, अपनी लालसा का दमन करने के बाद ही दुखों से छुटकारा मिल सकता है और निर्वाण प्राप्त होता है। और तृष्णा के दमन के लिए मनुष्य को भगवान बुद्ध ने अष्टमार्ग या अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? अनिश्वरवाद। ये दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या है? ईश्वर का खंडन करते हैं। ईश्वर के ना होने का क्या करते हैं? प्रमाण देते हैं कि ईश्वर नहीं है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या है? नंबर 1 सम्यक या शुद्ध दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, शुद्ध संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए और सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर द्वारा की गई। मध्य प्रदेश भोपाल। अगर गांव पूछ लिया जाए तो सांची कनखेड़ा गांव, और शॉर्ट सांची के नाम से ही जानते हैं, लेकिन अगर पूरा नाम पूछ लिया तो सांची कनखेड़ा गांव मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और खोज 1818 ईस्वी में। स्तूप को संस्कृत भाषा में टीला कहा जाता है। जातक कथाएं हैं बोधिसत्व की कथाएं। कहा गया है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य में भी और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बौद्ध साहित्य की प्रमुख किताबें हैं त्रिपिटक, जातक कथाएं,
ललित विस्तार, बुद्धचरित, दीपवंश और महावंश। सांची के स्तूप का संरक्षण जब किसने किया? 1818 में जब यह प्राप्त हुआ, इसकी खोज करी टेलर द्वारा, तो संरक्षण प्रदान किया गया शाहजहां बेगम द्वारा, जो क्या थी? भोपाल की शासिका थी। ये भोपाल के नवाब थी और इनकी आत्मकथा है ताजुल इकबाल तारीख भोपाल। और दूसरी बेगम थी सुल्तान जहां बेगम ने भी क्या किया? सांची के स्तूप को संरक्षण प्रदान किया। भगवान महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कुंडग्राम बिहार में हुआ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध के जन्म का नाम सिद्धार्थ था। और महावीर की माता का नाम त्रिशला था। 30 वर्ष की आयु में नंदी वर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको जिम्भिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे। वृक्ष पूछ लिया जाए तो साल के वृक्ष के नीचे। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें कैबलिन, जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ के नाम से जाना गया। कैबलिन क्या होता है? या कैबल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिन विजेता, अहर्त पूज्य, निर्ग्रंथ बंधन रहित। देवगढ़ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। महाबलीपुरम तमिलनाडु में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई 300 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और राजा चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र में हुई। और इसमें जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, 2 संप्रदायों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। और दूसरी जैन संगति हुई या दूसरी जैन बैठक हुई बल्लभी गुजरात में 513 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रमण। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, मृत्यु को महापरिनिर्वाण, प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन और बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की आत्मा के प्रति क्या मान्यता है? जैन धर्म कहता है कि आत्मा नहीं है। क्या है? आत्मा नहीं है। जबकि बौद्ध धर्म बोलता है कि आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है। जैन धर्म बोलता है आत्मा नहीं है और बौद्ध धर्म बोलता है आत्मा है। पुनर्जन्म, जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और जो बुद्ध धर्म है यह भी पुनर्जन्म की मान्यता में विश्वास रखता है कि दोनों धर्म क्या करते हैं? पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, तो जिसमें हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा की। मुझे आशा है इस वीडियो से आपको अवश्य ही फायदा होगा और आपको हमेशा एक कदम आगे रखेगी। मुझे आशा है यह जो प्रश्न थे या जो यह जानकारी थी आपको इसी वीडियो में याद हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ कमी लगती है तो कृपया करके इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देख लें और अपने नोट्स बना लें, ताकि क्योंकि लिखी हुई चीज़, अपने हाथों द्वारा लिखी हुई चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।